कहाँ अभी यूरिया मिलना बंद हो रहा था बताओ। फैक्ट्री में सप्लाई हो रहा है यूरिया, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। सोसाइटी में खाद नहीं है। 1967 में 2.5 क्विंटल गेहूं देगा 1 तोला सोना आ जाता। आज क्या क्विंटल गेहूं देगा सोना होगा? ये निकम्मी सरकार है। ये किसान का जो इसके तलवे चंटेगा वो होगा। सतपाल मलिक के साथ देख लो क्या हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उसके साथ क्या हुआ? दूध बेच के घर का पूरा पटरा। और क्या बचा? अगर उनसे पूछे कल बहन बेटी क्या बचा, कल लुआरू बचा। बस इस सरकार को अब पता लग जाएगा। या इसके पोंपा पुरानी बंदली। मनदीप ठाकुर, जिला मुजफ्फरनगर, जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो यहाँ किस विषय से आए? यहाँ अपनी जो मीटिंग होनी थी आज, ये जंतर मंत्र पे, बस किसान मजदूर एकता की वजह से ये सरकार जो किसानों की तो कोई मान ही नहीं रही कोई बात। किसान की बात कैसे नहीं मांग रही है? मोदी जी तो कह रहे हैं वो सम्मान राशि दे रहे हैं, बिजली पानी में सुविधा दे रहे हैं, बीज यूरिया में सुविधा दे रहे हैं। अरे कहाँ अभी यूरिया मिलना बंद हो रहा था बताओ। फैक्ट्री में सप्लाई हो रहा है यूरिया, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। सोसाइटी में खाद नहीं है। अब एक तो कट्टे रूप तरसना पड़ रहा है। इस सरकार से क्या हो रहा है बताओ। पेपर मिल जितने हैं उनमें यूरिया चल रहा है, भरी भरी गाड़ी। किसानों को बहुत मुश्किल से यूरिया मिल रहा है। हाँ, तो भाई हम तो इस आंदोलन इसी वजह से किसानों की जो अन्नदाता है, अन्नदाता को मतलब जो सारे देश को खुआ रहा है वही परेशान चल रहा है। तो वो तो परेशान नहीं होना चाहिए ना, अन्नदाता परेशान चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं सब घर का पूरा पाटा। और जब मारा ही नहीं पड़ रहा तो हम क्या करने बैठ। धरने की क्या क्या मुख्य मांगे हैं? धरने की तो एमएसपी में मांग रहे हैं। एमएसपी और ड्रम वाला है वो। और यही है बस, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों को रोड पर लाऊंगे। तो एमएसपी तो मिल रही है अभी? कहाँ मिल रही है एमएसपी? नहीं मिल रही है। किसी भी फसल पे नहीं मिल रही? नहीं, तो ये रद्दी पे मिल रही है, उससे क्या हो रहा? अच्छा, हाँ, कितनी एमएसपी मिल रही है अभी? बताओ भाई। गेहूं पे, चावल पे कितनी मिल रही है? एमएसपी कुछ नहीं है। इस दिल्ली का हमारा 36 का आंकड़ा रहा किसानों का पहले से ही। 13 महीने पहले आंदोलन पे बैठे। अब यहाँ की जो सरकार है उसके कान खोलने के लिए आए। हमें एमएसपी छोड़ 1967 को आधार उसस मान के हमें किस फसलों का दाम दे दे। 1967 में 2.5 क्विंटल गेहूं देगा 1 तोला सोना आ जाता। आज क्या क्विंटल गेहूं देगा सोना होगा? 1967 को आधार उसस मान लो। यह सरकार किसान मजदूरों की दुश्मन है। जिस घर का खर्चा 6,000 रुपए महीने में हो जाता, पूरा 12 महीने पूरा बट रहा। इतनी महंगाई आ गई। अगर किसी किसान को ये कहते तेरे कैंसर है 50 लाख रुपए लगेंगे, वो मरेगा। वो बच नहीं सकता, ना जमीन बेच सकता, ना वो घर बेच सकता अपने। तो वह स्थिति है। किसान का तो गला घोट दिया सरकार ने। ये निकम्मी सरकार है। ये किसान का जो इसके तलवे चंटेगा वो होगा। सतपाल मलिक के साथ देख लो क्या हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उसके साथ क्या हुआ? यानी कि वो जो है ओम प्रकाश चौटाला वे जेल में रहे। तो यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, व्यापारों की सरकार है। किसानों की जमीन छीनने का ये काम कर रहे हैं। जमीन कैसे छीन रहे? अधिग्रहण कर करके। ये जो अडानी अंबानी है, भूमि एक्ट होगा और ये भूमि अधिग्रहण में जमीन जागी, अडानी अंबानी पे जागी, टाटा पे जागी जमीन। किसानों की एमएसपी नहीं मिल रही। 1967 को आधार सो मान के वो नहीं मिल रहा। अब डांगर है, डांगर में दूध बेच रही। गांव की बहन बेटियां गांव में दूध बेच रही। 70 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर दूध बेच के घर का पूरा पटरा। और क्या बचा? अगर उनसे पूछे कल बहन बेटी क्या बचा, कल लुआरू बचा। बस एक कटड़ा बचा। बस वह स्थिति भारत में किसानों की है। किसानों को तो फांसी देने पड़ रही। इस सरकार को अब पता लग जाएगा। या इसके पोंपा पुरानी बंदली, पुरानी किसके? इसके पोंपा पुरानी बंदली या जान वाली यार क्या गई यानी अपनी जिंदगी में कभी भी। अच्छा, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और जो किसान 80% देश का किसान हैगा। देश का 80% लोग कृषि से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से। बुरा हाल कृषि का कर दिया 10 साल से। बुरा हाल तो कोई किसान अपने बच्चों को ये नहीं चाहता कि तू छोड़ ले, तू खेत में काम कर गेहूं काट। किसान ये चाहेगा नोएडा चले जा, दिल्ली चले जा, गाजियाबाद चले जा, 12,000 की नौकरी कर ले। जो यहाँ के कारोबारी है उनके गेट पे चौकीदार बना कर डाल, सलूट मारे है। यह स्थिति किसानों की होगी। लेकिन जनता फिर भी जिता दे रही है। भाई जनता क्या, ये तो अब राहुल गांधी ने कहा ये तो वोट की हेरा फेरी हो रही, वोट चोर हो रहे। तो करवा लो वैसे बैलेट पेपर पर इलेक्शन, कोई जीत गया। ये इतनी मोटी बसरी के आदमी का धड़ी के बैठे, ये दिमाग से तो काम ले रहे। इनके पूरे खिलाफ, अड़ के खिलाफ हर देर रहेंगे। किसानों के साथ है, किसान बर्बाद हो रहा। कौन सी सरकार किसानों के हित में बोल रही? हम तो कह रहे विपक्ष भी ठंडा बैठा। विपक्ष को भी मुद्दा उठाना चाहा। अरे जहाँ कांग्रेस के वहां किसानों को दो, जहाँ आम आदमी के वहां किसानों को दो। पंजाब में आम आदमी ने
पार्टी ने किसानों का आंदोलन खत्म करा। तो भाई ये सब चोर चोर मोसेरे भाई है, सबने अपनी दुकान खोल रखी। मैं सपा, मैं बसपा, मैं कांग्रेस, मैं लोकदल, मैं वो और मैं इस पार्टी, पीस पार्टी, घिस पार्टी, पब्लिक का वो बना दिया। देश आजाद हुआ था, 1,38,000 लोग फांसी के फंदे पे झूले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस पढ़ लो भगत सिंह का, 450 गवाह हिंदू थे भारत के, 3 अंग्रेज थे। तो यह स्थिति भारत की है। यहाँ के विधायक सांसद रहेंगे मजे में, उनके बच्चे रहेंगे एसी में, हमारे बच्चे रहेंगे सड़कों पे। उनके बच्चे घूमेंगे फॉर्च्यूनर में, हमारे घूमेंगे साइकिल पे। उनके इलाज होंगे विदेशों में पोलो एस्कॉर्ट में, हमारे इलाज होंगे सरकारी अस्पताल में। वे खाएंगे 56 भोग, हम खाएंगे तड़की दूध की साथ 4 रोटी गुड़ की नमक की। तो यह क्या वोट किनकी, हमारी और राज किनका, इनका। एक विधायक की घरवाली 70,000 में मेकअप करवा गई। 70,000 का मेकअप में किसान पूरे साल का खर्चा चल रहा है घर का। 70,000 रुपए में विधायक सांसदों के मेकअप हो, तो लूट तो जनता गुरु है। मर गया किसान गरीब, 5-5, 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लेकर काम कर रहा। वह स्थिति गाँव में है, मजे सब ले रहे। ये तो सांसद में 6 रुपए की थाली में 56 भोग करे, मर तो ही हो गया। यो देख लो, इसके हालत देख लो, आज बराबर को आ जा, इसके हालत देख लो। ये 50 साल के भी 16 साल के लंबे लगेंगे, यो 40 साल के भी 4 दांत बगा दिए इनने। ये है टेंशन। तो हम भाई सरकार के पूरे खिलाफ हैं, विधायक सांसद के खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ है। कोई सरकार किसानों की नहीं हुई आज तक। तो फिर काम कैसे होगा अगर सबके खिलाफ हो जाएंगे? काम तो जो ये सब व्यवस्था है वो तो उन्हीं में से किसी को करना है ना। किसानों को सत्ता में भागीदारी करनी चाहिए। सर छोटू राम ने कहा था कि दिल्ली पे एक नजर रखो अपनी। अगर किसान अपने सांसद विधायक चुन के भेजेंगे, संसद में आओगे तो वे आवाज उठाओगे। ये कोई नहीं उठाने के। अब पहले 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, कौन सी धरती पाड़ दी। अब फिर कांग्रेस के लिए वो भी ऐसी पाओगी। तो जो आपने बताया हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो ज्यादातर किसान नेता ही चुन के आते रहे। किसान नेता नहीं है, पार्टी से जुड़े हुए नेता है। जो बीजेपी का वो बीजेपी की भाषा बोल लगा, कांग्रेस का कांग्रेस की भाषा बोल लगा। हमारे अजीत सिंह, जयंत चौधरी बीच में जा लिया बीजेपी में, वो उसकी भाषा बोल लगा। इसका क्या इलाज है? आप लोग उनके नेता बनाते हो और फिर वो लोग अपनी भाषा बदल अपना प्रतिनिधि चुनेगा। हमारा तो विचारधारा ये है, हमें तो सलाह है ना कि अपने प्रतिनिधि उतारो और उन्हें जिताओ, जो संसद विधानसभा में अपनी बात उठावे। धन्यवाद सर, धन्यवाद।